आत्मा ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रतिमा। एक बार की बात है, एक जुल्हा दंपति थे। जुल्हा जो कि कपड़े बनाते हैं। जुल्हे का नाम था सुंदर और उसकी पत्नी का नाम था लीला। सुंदर और लीला बहुत सुंदर कपड़े बनाते थे, पर उन कपड़ों से उन्हें कोई खास मूल्य नहीं मिलता था। ऐसे ही सुंदर और लीला का जीवन कट रहा था। सुंदर और लीला को कोई संतान नहीं थी, पर वो लोग कभी भी भगवान को इस बात का दोष नहीं देते थे। हर दिन भगवान का नाम लेते लेते सुंदर काम करता और उसके बाद बचे हुए समय में दोनों भगवान का कीर्तन करते। ऐसे ही समय कटते कटते लगभग ज़्यादा समय कट गया और सुंदर और लीला वृद्ध हो गए। वृद्धावस्था में एक दिन लीला, सुंदर की पत्नी लीला ने कहा कि मैंने सुना है जिन लोगों को संतान नहीं होती उन्हें मोक्ष नहीं मिलता। क्या हमें मोक्ष नहीं मिलेगा? सुंदर ने उसकी बात सुनकर हमेशा की तरह कहा, जैसा ठाकुर जी चाहेंगे, ठाकुर जी सब सही कर देंगे, ठाकुर जी सब कर देंगे। सुंदर की बात सुनकर लीला तो शांत हो गई, पर अब ये बात सुंदर के मन में अटक गई कि सही बात है, हमारे शरीर का क्रियाकर्म कौन करेगा, कौन हमें मोक्ष प्राप्त करवाएगा, कौन हमें पिंड देगा, हमारी तो कोई संतान ही नहीं है। इसी प्रकार रात भी कट गई। अगली सुबह सुंदर जल्दी उठा और प्रतिदिन की तरह कपास खरीदने बाजार जाने लगा। जब सुंदर कपास खरीद कर वापस आया तो वो एक छोटे से लड्डू गोपाल को साथ में लेकर आया हुआ था। सुंदर ने लड्डू गोपाल लाकर अपनी पत्नी के हाथ में दे दिए और कहा, लो तुम्हारी समस्या का समाधान। हमें कोई संतान नहीं है ना, अब यही हमारा सब कुछ करेंगे। सुंदर की बात सुनकर उनकी पत्नी खुश तो हुई पर थोड़ा नाराज भी हुई। जी, सुंदर की पत्नी नाराज हो गई। नाराज होने का कारण ये था कि जब तुम्हें बाल गोपाल लाने ही थे तो इतने समय बाद पहले क्यों नहीं लेकर आए? सुंदर ने अपनी पत्नी को शांत कराते हुए कहा, लीला, जो काम जब होना है तभी होगा। गोपाल जी को हमारे घर पर अभी आना था, सो अभी आए हैं। सुंदर की बात सुनकर लीला शांत हो गई। एक छोटे से चौकी पर लड्डू गोपाल के लिए साफ कपड़ा बिछाकर गोपाल जी को बैठा दिया। अब ऐसे ही समय कट रहा था। अब लीला को वो लड्डू गोपाल नहीं लगते थे, अब लीला उन्हें अपना बच्चा मानने लगी थी। पहले गोपाल को खिलाना, पिलाना, नहलाना, गोपाल को सुलाना, प्रतिदिन हर समय वो गोपाल में लगी रहती। गोपाल का कार्य पूरा कर कर वो अपने पति के साथ काम करवाने शुरू करती। ऐसे ही समय कट रहा था। एक बार गर्मी के दिनों में सुंदर और लीला कपड़े बना रही थी। लीला धागे बना रही थी कपास से और सुंदर कपड़ों को काट रहा था। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाने के कारण सुंदर बिना बिछाए वहीं ज़मीन पर लेट गया और उसकी पत्नी लीला भी कपास से धागा बनाते बनाते एक तरफ बैठ गई और बैठ के वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। आधा दिन ढल गया। लगभग शाम होने ही वाली थी कि सुंदर और लीला के झोपड़े से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर सुंदर जागा और लीला को उठाते हुए पूछा,
क्या लीला घर में कोई घुस गया है? चलो देखो। लीला दौड़ी, देखा तो घर में तो कोई नहीं है। घर में तो गोपाल जी रो रहे हैं। लीला ने तुरंत छोटे बच्चे की तरह गोपाल जी को उठा लिया और गोद में उठाकर कहने लगी, अरे मेरे बच्चे, रो मत प्यारे। अरे क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? तो सुंदर ने पूछा, गोपाल जी क्यों रो रहे हैं? तुमने वो गोपाल जी को भोजन तो कराया था ना? इतने में लीला को याद आया कि इतनी ज़्यादा गर्मी होने के कारण वो कब सो गई उसे याद ही नहीं था। न उसने अपने लिए भोजन बनाया, ना ही सुंदर के लिए और ना ही गोपाल के लिए। लीला रोते रोते रसोई में गई और खाना पकाना शुरू कर दिया। पकाकर जल्दी जल्दी वो गरम गरम खाना एक थाली में ले आई और फूंक फूंक कर लड्डू गोपाल को खिलाने लगी। लीला हर बार गोपाल से कहती, बस लल्ला, बस हो गया मेरे बच्चे, लो तुरंत खा लो, जैसे एक माँ अपने बच्चे को करती है। जब लीला गोपाल जी को भोजन करा रही थी कि इतने में पास ही बैठे सुंदर जोर जोर से रोने लगे। सुंदर का रोने का कारण ये था कि हमारी गलती के कारण भगवान भूखे रह गए। भगवान भूखे रहे, इसके अलावा हमारे कारण गोपाल रोए। सुंदर और लीला का प्यार देखकर भगवान एकाएक प्रकट हो गए। भगवान ने प्रकट होते ही सुंदर को बाबा कहते हुए गले से लगा लिया और कहा, बाबा मैं तुम्हारे प्रेम से प्रसन्न हूँ, जो चाहे मांग लो। तुम निसंतान हो ना बाबा, चलो मैं तुम्हें संतान देता हूँ। इतना सुनकर जुल्हे सुंदर ने साफ मना कर दिया। सुंदर ने कहा उसे संतान नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण ने पूछा, भाई तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हें संतान नहीं चाहिए? तो सुंदर ने कहा, अगर हमारी अपनी संतान हो जाएगी तो हम सारा समय उसके साथ व्यतीत करेंगे, तब शायद मैं आपका भजन भी ना करूं। आज पहली बार मैं आपको भोजन कराना भूला था, हो सकता है तब तो मैं आपको बिल्कुल बिसर जाऊं। सुंदर की इतनी प्यार भरी बातें सुनकर भगवान ने कहा, नहीं बाबा, कुछ तो मांगो। सुंदर ने कहा, प्रभु अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे इस संसार से मोक्ष प्रदान करो। भगवान ने कहा, ठीक है बाबा, तथास्तु, तुम्हें अपने साथ श्री धाम ले चलूंगा। जैसे ही सुंदर और भगवान कृष्ण की ये बातें लीला ने सुनी, लीला एकाएक खड़ी हो गई और लीला ने खड़े होते हुए कहा, वाह वाह वाह, प्यार करे माँ, भोजन कराए माँ, पकाए खिलाए माँ, वस्त्र पहनाए माँ, सब कुछ माँ करे और तुम सारा पुण्य बाबा को दे रहे हो। इतने में कृष्ण भगवान ने कहा, नहीं भैया, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे भी बहुत प्रेम करता हूँ। लीला ने कहा, अगर मुझे प्रेम करते हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, रोज तुम्हें गरम गरम खाना पकाकर खिलाऊंगी। इतना सुनकर भगवान ने कहा, चलो ठीक है माँ, मैं तुम्हें भी ले चलता हूँ। अब सुंदर और लीला दोनों ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनकी कुटिया में केवल शरीर पड़ा था, आत्मा तो प्रभु के साथ जाने वाली थी। शरीर देखकर सुंदर ने धीरे से भगवान से कहा, प्रभु अगर कुछ देना ही चाहते हो तो एक चीज और दे दो। भगवान ने कहा, अब क्या दूं बाबा? सुंदर ने बड़े ही आंसुओं से भरी आंखों से कहा, प्रभु देना ही चाहते हो तो मेरे इस शरीर का अंतिम संस्कार कर दो। मैं नहीं चाहता
कि ना मैं स्वर्ग में रहूं ना मैं नरक में रहूं, मैं किसी योनि में भी नहीं जा पाऊंगा, मैं तो भूत लोक में चला जाऊंगा। सुंदर की बात सुनकर कृष्ण भगवान हंसे और उन दोनों के शरीर का अंतिम संस्कार भगवान ने खुद किया। जैसा कि सुंदर ने शुरू में अपनी पत्नी लीला से कहा था, ठाकुर जी है ना, ठाकुर जी सब करेंगे, वैसे ही सुंदर की कही हुई बात सच। दोनों भगवान के साथ श्री धाम चले गए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलिएगा। राधे राधे।